हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस काम्बोज। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के लिए मैथ्स। तो आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स की वीडियो आपने पहले भी देखी है, ठीक है। तो हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, हालांकि पहला चैप्टर नहीं है, पर स्टार्टिंग में 11th क्लास में यही चैप्टर पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा 10th से रिलेटेड है, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी लगता है, इसलिए ही ये चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। तो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमितीय 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 फलन, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन को छोड़ दो, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। त्रिकोणमितीय क्या है? ट्रिग्नो मतलब तीन वाली, ठीक है। त्रिमितीय मतलब जिसमें मापन करते हो, ठीक है। और किसका? त्रिकोण मतलब तीन कोणों का। तो हम यहां बात करेंगे जिसमें तीन भुजाएं हो और तीन कोण हो, तो पूरी ही ट्रिग्नोमेट्री इससे ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को भुजाओं में और कोणों में देखा गया है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, यानी कि कोई त्रिभुज है। आपको पता त्रिभुज के प्रकार, मैं कहूं ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो सभी को पता है इसकी तीनों साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी, और जो इसके एंगल बनेंगे साइड के बीच में, ठीक है, वो एंगल जो होंगे वो कितने होंगे? 60 डिग्री होंगी। हालांकि बच्चों ने कक्षा 9 और कक्षा 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, तो हम सीधी सीधी बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फलन पर, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फलन। इन्हें ट्रिग्नोमेट्री अनुपात भी बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है जिसको कहते हैं साइन। सेकंड नंबर पे आता है इसको कहते हैं कोसाइन। थर्ड नंबर पे आता है पूरा आता है टेंजेंट, हम टेन बोलते हैं। फिर होता है कॉट, और नंबर 5 पे होता है सेक, और नंबर 6 पे होता है कोसेक। ये नाम आपके सुने सुने लग रहे होंगे, ये आपके 6 हैं। इन्हें कहेंगे हम 6 के 6 को त्रिकोणमितीय फलन। इन 6 को हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। इन 6 को हम कहेंगे त्रिकोणमितीय फलन। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं। ये मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल मैंने लिया है। सबसे पहले ट्रायंगल लिखने का मेथड जो होता है कि हमने एबीसी के नाम कैसे देने हैं, तो एबीसी के नाम देने का जो मेथड होता है वो हमेशा कैसे चलता है? उसे चलाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे चलाना है? एंटी क्लॉकवाइज चलाना है हमें। जैसे सपोज ये ए, ये बी, तो ये पॉइंट में क्या कहूंगा? सी कहूंगा। तो यहाँ जो एंगल बना हुआ है सबको पता है समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ जो एंगल बना हुआ है, यानी कि कोण बना हुआ है, वो कितने डिग्री का बना हुआ है? 90 डिग्री का बना हुआ है। कितने डिग्री का बना हुआ है? 90 डिग्री का बना हुआ है। इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ऐसे इसको लिखने का तरीका होगा। दूसरी बात क्या होगी? अगर हमें कोण ही देखना है कि हमें कोण कौन सा दिखाना है, जैसे हम लिखते हैं कोण ABC, तो इसका मतलब ये कोण B को प्रदर्शित कर रहा है। बाय द वे मैंने लिख दिया कोण BCA, तो इसका मतलब ये कोण C को प्रदर्शित कर रहा है। जहां से कहता है उससे चलना शुरू करो। शायद इसने कहा कोण BC है, तो हम B से चलना शुरू करेंगे, फिर C पे जाएंगे, फिर A पे, तो इस कोण की बात कर रहा है। उसके बाद इसने कहा कोण CAB, तो हम C पे हाथ रखेंगे, फिर A पे चलेंगे और फिर B पे, तो इस एंगल की बात कर रहा है। तो जो बीच में हमारा नोटेशन आता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंगल, ठीक है, इन एनी ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में ये कोण को प्रदर्शित करता है। त्रिकोणमितीय फलन कितने हुए हैं हमारे? 6, जिनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने ये कोई त्रिभुज लिया है, ये त्रिभुज लिया है मैंने, और त्रिभुज है मेरा ABC, ठीक है। सभी को पता है B पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ है। और समकोण त्रिभुज में जो समकोण है, इसके जो सामने वाली भुजा होती है, इसको हम बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद सपोज ये एंगल मैंने थीटा लिया है, जिसको मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, ठीक है। इस थीटा के सामने वाली जो भुजा है हमारे पास ये BC, इसको हम कहेंगे लंब,
परपेंडिकुलर, ठीक है। बची जो शेष भुजा है जो परपेंडिकुलर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसको सपोर्ट दे रही है, इसको बोलते हैं हम आधार, बेस, इसको बोलते हैं हम आधार यानी कि बेस, ठीक है। उसके बाद हमें इसी ट्रायंगल से क्या करना है, इनके मान निकालने होते हैं कि साइन का मान कितना होगा, कोस का कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इनका जो मान निकालते हैं, जैसे साइन थीटा, हालांकि बच्चों ने पढ़ा होगा, तो साइन थीटा, थीटा मतलब मैंने इस थीटा को लिया है एंगल में, ठीक है। साइन एक फंक्शन है और थीटा क्या है, एक कोण है, ठीक है। साइन क्या हुआ, फलन, और थीटा क्या हुआ, कोण, वो कोण जिसके एलसीएम साइन को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना हमने थीटा लिया है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब, तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण। उसके बाद नंबर 2 पे कोस थीटा, तो कोस थीटा में होता है आधार बटे कर्ण। नंबर 3 पे आता है आपका टेन थीटा, और टेन थीटा में होता है आपका लंब बटे आधार। और नंबर 4 पे आपका आता है कोट थीटा में होता है आधार बटे लंब। नंबर 5 पे आपका आता है सेक थीटा में होता है आपका कर्ण बटे आधार। और नंबर 6 पे आता है आपका कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा में होगा आपका कर्ण बटे लंब। मैं पिछला थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं जो लास्ट टाइम आप क्लासेस में पढ़ के आए हो, ठीक है। फटाफट से ट्रिग्नोमेट्री की ये सब चीजें वीडियो को पॉज करके नोट करते रहेंगे। अपना जो भी क्वेश्चन हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सब शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 94, ठीक है। इस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, अपना नाम लिख दें और नीचे क्वेश्चन अपना, उसके बाद मुझे बता दें कि सर ये क्वेश्चन कराना है, मेरी ये प्रॉब्लम है, अगले दिन की वीडियो में उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले को उठाओ, ये कहता है मैं साइन के लिए बना हुआ हूं। सेकंड वाले को उठाओ, ये कहता है भाई मैं कोस के लिए हूं। और थर्ड वाले को उठाओ, ये कहता है मैं किसके लिए हूं, टेन के लिए। तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर एल अपॉन के का मतलब होगा लंब बटे कर्ण। उसके बाद सेकंड कॉस थीटा, तो यह है ए अपॉन के, मतलब ए फॉर आधार बटे कर्ण। और थर्ड नंबर पे क्या है हमारा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई ए, मतलब एल अपॉन ए, तो उसका मतलब क्या हुआ, लंब बटे आधार। आपको 3 याद करने की जरूरत है, और 3 क्या, इनके प्रति उल्टे हैं, ठीक है। तो इनके भाई पर वो उल्टे हैं, उनके मुखड़े उल्टे हैं। इन 3 के मुखड़े सीधे हैं, इन 3 के मुखड़े उल्टे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे याद कर लेना है, नहीं तो फिर आपको कर लेना है कैसे, ऐसे कर लेना है। ये समकोण त्रिभुज, छोटी सी बात करते हैं, ये एंगल हमने लिया है थीटा, ये ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री। सबको पता थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे आता है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इनके कर्ण। और थर्ड नंबर पे ये हमारा होता है बेस। और ध्यान रखना है आधार और लंब हमेशा ही समकोण त्रिभुज में समकोण बनाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है, समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं, तो उस बात का ध्यान रखना है, समकोण बनाने वाली जो 2 भुजाएं होती हैं वो आपके आधार और लंब होते हैं, आधार और लंब होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के थीटा को यहाँ प्लेस्ड कर देता है, तो फिर ये आधार नहीं रहेगा, ये लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा, ये चेंज होंगे। हाइपोटेन्यूज एज अ चीज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहले वाला जो होगा ये किसके लिए बना हुआ, साइन के लिए। और सेकंड वाला जो होगा वो किसके लिए है, कोस के लिए। और थर्ड वाला टेन के लिए। सीधा याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे याद करो तो क्या होगा, फर्स्ट वाला साइन। तो साइन क्या कहता है, मेरे लिए बना हुआ है साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। मतलब परपेंडिकुलर को हिंदी में हम लंब कहेंगे और हाइपोटेन्यूज को हम कहेंगे कर्ण, ठीक है। सेकंड वाला कहता है मैं कोस के लिए हूं, तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू ये होगा बी बाई एच, तो उसका मतलब बी फॉर बेस मतलब आधार, और एच फॉर हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। और थर्ड नंबर पे जो हमारा आया है वो होगा टेन, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू आता है पी बाई बी,
P क्या होता है हमारा? P होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और B क्या होता है? बेस यानी कि आधार। ठीक है, और 3 हमारे मुखड़े सीधे हैं और 3 इनके उल्टे कौन होंगे? प्रति, जो इनके भाई हैं सगे। tan का कौन होगा? कॉट, और उसके बाद कोस का कौन होगा? सेक, और साइन का कौन होगा? कोसेक होगा। ठीक है, हम इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें। तो ये लंबकर्ण की बात। सेकंड हम चलते हैं लेके, जब हम समकोण त्रिभुज को उठा रहे हैं तो हमें क्या करना है? इसका एक एक पार्ट उठाकर खोल लेना है पूरे का पूरे का, इसमें है क्या। ठीक है, ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये थीटा, सिंपल सी बात। इसको दुनिया वाले लंब पुकारते हैं, इसको आधार और इसको कर्ण। ठीक है साहब, ये जो होगा हमारा 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी यानी कि भुजा होगी, इसको दुनिया वाले प्यार से कर्ण पुकारते हैं। ठीक है, और थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, और बचा हुआ जो थीटा के साथ 90 डिग्री बनाता है इसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं इसको? आधार कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसमें हम यूज करते हैं पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे? पीजीटी। ठीक है, मैं बीच बीच में अकॉर्डिंग टू पीजीटी बोलता रहूंगा, तो आपको पता होना चाहिए मैं बोल रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि समकोण त्रिभुज अपने साथ एक चीज देके गया था, और उसने कहा था कि जिस दिन भी मुझ में से किसी एक को गायब कर दूं, किसी एक को क्या कर दूं? गायब। समकोण त्रिभुज ने कहा था अगर मेरे में से कोई एक चीज गायब है तो मैं उन दो की सहायता से उसे खरीद सकता हूं। कैसे? पीजीटी ने बताया था कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। मतलब इसमें ऐसा बोलते हैं कि समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगी कंडीशन वो होगी इसके अकॉर्डिंग कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, इसको बोलते हैं पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। जब भी बोली जाएगी तो समकोण त्रिभुज के लिए है। ठीक है, बाकी हमारे जो त्रिभुज हैं और किसी में काम नहीं करेगी, केवल जो होगा वो समकोण त्रिभुज के लिए होगा। तो समकोण त्रिभुज में कंडीशन होगी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। किसके लिए निकाल ली गई थी? जिस दिन में से एक भी गायब हो जाए तो उसको वापस खींच के ले आना वहीं पे। ठीक है, जिस दिन कर्ण गायब होगा तो आधार और लंब मिलकर इसको ढूंढ लेंगे, जिस दिन आधार गायब हो गया तो कर्ण और लंब मिलकर ढूंढ लेंगे, और जिस दिन लंब हो गया तो कर्ण और आधार मिलकर ढूंढ लेंगे। मतलब किसी एक को गायब कर दो तो दो की सहायता से तीसरे को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कर्ण यहाँ पे क्या बना हुआ है? यह है पीजीटी आपकी। कर्ण क्या है यहाँ पे? एसी, तो जाएगा एसी का स्क्वायर, और आधार क्या है? एबी, तो जाएगा एबी का फोकस बोर्ड पे रखें। ठीक है, उसके बाद लंब, लंब कितना है यहाँ से? बीसी, तो जाएगा बीसी का स्क्वायर। एक क्वेश्चन सा लटका देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, बच्चों ने करा भी होगा। सपोज मेरे से कहा ये 13 है और ये 12 है, ये ए और ये बी और ये सी, ये कहा ये वाली साइड फाइंड आउट करो कितनी होगी। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एंगल है और मुझे एंगल दे दिया कितना है? थीटा, तो मेरे कान खड़े हो जाने चाहिए कि थीटा के जो सामने वाली भुजा है वो होगी कौन सी? लंब। थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी? लंब होगी। ठीक है, उसके बाद ये जो बची हुई भुजा है समकोण के सामने वाली, ये क्या कहलाती है? कर्ण, और बची हुई भुजा नीचे की तरफ दे रखी है, क्या होगी? आधार। तो मैंने देखा दो तो मेरे पास हैं पर तीसरा गायब है। तीसरा क्या है? गायब। और तुम्हें पता जब दो मेरे पास हो और तीसरा गायब हो और तीसरा मुझे निकालना हो तो मैं किसको लेके चलता हूं? पीजीटी को। किसको लेके चलता हूं? पीजीटी को। तो लगाओ वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। बाय द वे ट्रायंगल दे दिया और इससे कहा कि साइन थीटा को फाइंड आउट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे साइन थीटा को? तो फॉर्मूला यूज करोगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू, क्या होता है साइन थीटा में? लंब बटे कर्ण। तो हमें पता है कर्ण तो मेरे पास है बट लंब नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले लंब को फाइंड आउट करूंगा। तो लंब के लिए क्या निकाल लूंगा? पीजीटी। तो कर्ण देख ले कितना है इसमें? थीटा के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 13, तो कर्ण की जगह 13 रखेंगे, 13 का वर्ग प्लस सॉरी बराबर लंब का वर्ग। लंब हमें निकालना है और लंब क्या है इसका? बी सी, तो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस आधार क्या है इसका? ए बी। कितना दिया है? गिवन है ना 12, तो जाएगा 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर आपको पता है 144 और बी सी स्क्वायर प्लस इसका सॉरी 13 का स्क्वायर होगा 169 169, इसका होगा 144। ये प्लस का जब इधर भागेगा तो क्या का होगा? माइनस का। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर।
169 में से 144 घटाएंगे, आंसर क्या आएगा 25 यानी कि 25। तो जाएगा यहां से 25 बराबर BC स्क्वायर। अब हमें BC को फाइंड आउट करना है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको घुमा के, BC स्क्वायर बराबर 25। और तुम्हें पता है यहां से जिस दिन ये पतंग आउट होगी तो किधर जाएगा, अपने आप से मुक्त होगा तो दूसरे वाले को घेरे में छोड़ जाएगा। मतलब स्क्वायर जब भी हटता है तो बराबर वाले को कहता है तो रूट में गिर जा। तो BC इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 25, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं 5। तो ये मेरे पास दो भुजाएं थी, इन दो भुजाओं की सहायता से मैंने क्या करा, तीसरी भुजा को ज्ञात कर लिया। दो भुजाओं की सहायता से किसको ज्ञात करा मैंने, तीसरी भुजा को ज्ञात कर लिया। तो आज के लिए हमारा पहला रहा त्रिकोणमितीय फलन। आपको पता चलेगा त्रिकोणमितीय फलन की जो रीढ़ की हड्डी है वो होता है उसका एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, ठीक है ना। इसकी मैं कहानी पढ़ाता हूँ आपको, केवल 1 मिनट की कहानी है, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। अब साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोई भी हो, जैसे मैंने लिख दिया साइन थीटा। साइन थीटा अपने आप में कुछ नहीं है, ठीक है ना। साइन थीटा डिपेंडेड है, साइन जो है वो डिपेंडेड है किस पर, थीटा पर। थीटा जिस दिन बदलकर, ठीक है ना, थीटा बदलकर ए हो गया तो आप इसको फिर थीटा नहीं ए पढ़ोगे, साइन ए। और जिस दिन फिर ए बदलकर बी हो गया तो आप इसको साइन बी पढ़ोगे। तो साइन अपने आप में कुछ नहीं है। साइन तो कहता है कि जिस दिन मेरे आगे जो है ये एंगल, ये जिस दिन बदल गया तो मैं भी बदल गया। कैसे, मैं छोटी सी बात बताऊं, जैसे मैं लिखूं साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2, है ना। तो मैंने क्या करा, यहां से इनका एंगल बदल दिया। ये साइन कहता है मेरे आगे 30 लगा हुआ तो मैं तो 1/2 देकर जाऊंगा ना तुम्हें मुफ्त में। और अगर कहता है कि मेरे आगे 45 आएगा तो मैं देकर जाऊंगा 1/√2। तो कहता है अपने हाथ खड़े करके कि भाई मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है इस एंगल का खेल है, जिस दिन ये बदलेगा तो मैं खुद ब खुद बदल जाऊंगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, फलन जो होगा वो हमेशा ही कोण पर निर्भर करेगा। फलन किस पर निर्भर करेगा, कोण पर। जब कोण बदलेगा तो फलन खुद ब खुद बदलता जाएगा, इसका अपना कोई मान नहीं होगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, केवल कोण पर डिपेंड करेगा। जिस दिन कोण बदला ये भी बदल जाएगा। देख लो साइन 30 1/2, यहां से मैंने एंगल बदल दिया, साइन तो झुका तो रखा ना, तो कितना होगा 1/√2। तो ये हमेशा इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे साथ शेयर कर लें, बाकी बिल्कुल झंडे गड़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, थैंक यू।